सर एक क्वेश्चन और जानना चाहूंगा। हाँ बोले। सती प्रथा, सती प्रथा का पहला जो उल्लेख मिलता है वो एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, लेकिन गढ़वाल में सती प्रथा का जो अगर देखेंगे तो राजा श्याम शाह के टाइम पे देखा जाता है कि राजा श्याम शाह की मृत्यु के साथ उसके 60 रानियां उसी के साथ सती हो गई है। तो क्या पहले तो 60 रानियां संभव है कि 60 रानियां और सती होना, क्या ये संभव है? दूसरी बात कि गढ़वाल में अगर इस प्रकार की कोई प्रथा थी, सती प्रथा थी, तो फिर उसके बाद की जो रानियां हैं वो क्यों सती नहीं हुई? भाई आप अगर आप देखेंगे तो कर्णावती, पृथ्वीपति शाह, कनक देवी, राजमाता नेपोलिया, इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं जो संरक्षिका के रूप में जिन्होंने काम किया है आगे। और हाँ, तो जिन्होंने राजवंश सत्ता चलाई है। अगर राजा खत्म हो चुका है, राजा है ही नहीं, राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो ये लोग फिर इतिहास में इस बात का विवरण क्यों नहीं दिया गया है कि श्याम शाह के बाद भी सती प्रथा यथावत चलती रही? या श्याम शाह के समय जो 60 रानियां थी, क्या ये बात सत्य है कि 60 रानियां वास्तव में थी? देखिए ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि सती प्रथा थी यहाँ, और वो सती प्रथा का आखिरी जो हमको इंस्टेंस मिलता है, जो उदाहरण मिलता है, वो जयकृत शाह के टाइम में मिलता है, जिनकी मृत्यु देवप्रयाग में हुई। और देवप्रयाग में उसकी मृत्यु के साथ 27 रानियां डोली में बैठ गई, 27 रानियां सती हुई। और उन सतियों के भी लोग चिन्ह बताते हैं कि ये छोटे छोटे वो बनाते थे उनके स्मारक, तो वो उधर बताते हैं। तो अंतिम ये जयकृत शाह है। हो सकता है कि समय के अनुसार इन लोगों ने माने उसको स्वयं ही अपने उसमें बंद कर दिया हो, लेकिन अंतिम तो जयकृत शाह में मिलता है सती प्रथा का। मैंने रानी पटरानी तो एक ही होती थी, रानी पटरानी एक ही होती थी। बाकी होती थी। देखिए ऐसा है कि मैं बताऊं, जैसे सुदर्शन शाह के साथ संसार चंद की 2 लड़कियां थी। संसार चंद का लड़का अनुरुद्ध चंद हुआ, अनुरुद्ध चंद की बहन थी 2, उनका विवाह सुदर्शन शाह से हरिद्वार में हुआ। तो बड़ी तो बाद में शिलालेख में जो है या ताम्रपत्रों में जो है बड़ी रानी और छोटी रानी, तो छोटी रानी नहीं थी, रानी थी लेकिन पटरानी बड़ी ही रही। पटरानी एक ही होती थी। हाँ, पटरानी एक होती थी। अच्छा, बाकी कुछ एक तीसरे, हाँ, उसमें क्या होती थी कि कई रानियों के साथ उसकी अपने बिरादरी की भी 2-3 वो आ जाती थी, तो उसको वो जरा सम्मान की दृष्टि से रखते थे। लेकिन एक तीसरा था जिनको खवासिन कहते हैं, वो पूर्ण पैसे दासी के रूप में होती थी, लेकिन कभी कभी उनकी स्वरूप सुंदर होने की वजह से राजा का उससे कोई संबंध हो जाता था, उससे भी पुत्र पैदा हो जाते थे। तो खवासिन उनको कहते हैं 3rd प्रकार के। एक तो जो राजमहिषी है, राजमहिषी माने पटरानी, उसका पुत्र तो राजा ही होगा। दूसरी भी रानी कहलाती थी, लेकिन वो दुयम किस्म की थी। तो सर अगर देखेंगे तो जयकृत शाह के टाइम पीरियड पे ये देखने को मिला है, क्योंकि बड़ा भाई तो जयकृत शाह को ही माना जाता है, ललित शाह का पुत्र के रूप में। तो जयकृत शाह तो हमारे गढ़वाल में आज भी देखा जाए तो भूमि जमीन और इसके लिए ज्यादातर वाद विवाद नहीं होते हैं, और लेकिन उस समय भी नहीं होते होंगे। लेकिन ये पहला विवरण जो आप कह सकते हैं, महिपत शाह के टाइम में उनके जो टीका थे, भान शाह, उसे विद्रोह किया। और भान शाह का समर्थन किया रमाई के लोगों ने। बिल्कुल होने ही वाला था, माने वो भान शाह भी होने वाले थे, लेकिन तब तक इनका पलड़ा भारी हो गया और उसमें महिपत शाह राजा हो गए। उत्तराधिकार था जो उत्तराधिकार के लिए उसमें भी कसम हुई। एक बात, दूसरे में इसमें हुआ ये शेर शाह, जब वर्धमान शाह नहीं क्या सुदर्शन शाह के बाद, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह और भानु ये शेर शाह ना,
शेर शाह के और उसके बीच में हुआ शेर क्योंकि शाह बड़ा भाई शेर शाह था माना जाता है। और सुदर्शन शाह उसी को चाहते थे, हाँ लेकिन जो दूसरी रानी थी वो रानी वो दूसरे को चाहती थी, हाँ लेकिन उसमें अंग्रेजों ने तब तक अंग्रेजों का पूर्ण वाला हो गया था नहीं यहाँ, हाँ तो अंग्रेजों ने उसको किया। बहुत दिन तक शेर शाह तो वहाँ नजरबंद रखा उन्होंने देहरादून में कि ताकि घबरा ऐसा ना हो। फिर सुदर्शन शाह की जो इच्छा थी उसी के अनुसार उसको वो दिया गया। वो लेकिन अंग्रेजी राज्य का हस्तक्षेप हो गया था हाँ, राजदरबार में। वो यहाँ रेजिडेंट रहने लगा था, हाँ रेजिडेंट रहने लगा राजदरबार में था, तब उनका वो हुआ। हाँ, तो वो ये तो फिर आधुनिक में आ जाएगा वो लगभग। आदमी आया, आधुनिक तो में। हम कह सकते हैं कि शेर शाह तक ये झगड़े हुआ करते थे, पहले भी हुए। हाँ।